हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फिर से हम लोग आ चुके हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स की ट्रेड अपडेट्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स निकल के आई हैं। फिर चाहे वो चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच की ट्रेड की बात हो, जिसमें कि नेथन एलिस और डोनोवन फरेरा इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर चाहे वो मथीसा पथराना के लिए ऑफर्स हो, जो कि बड़ी बड़ी टीम से निकल के आए हैं, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बार को रिलीज करने के लिए सोचा था, तो बड़ी बड़ी टीम्स ने ऑफर डाल दिए थे। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं, और कई सारी अपडेट्स है पथराना के बारे में, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। फिर बात करेंगे डेवॉल्ट ब्रेविस के बारे में, क्योंकि उनका भी मैच आ रहा है, बहुत करीब है। फिर थोड़ी सी बात इरफान पठान के बारे में करने वाले, क्योंकि जो उन्होंने बका है, मतलब आप सुन लेंगे तो भाई हैरान हो जाएंगे, जिस तरीके की नॉनसेंस उन्होंने करी है, तो उसको जरूर मत मिस करिएगा। फिर हम लोग बात करने वाले थोड़ा SA20 के ऑक्शन के बारे में, क्योंकि प्लेयर्स की लिस्ट आ चुकी है, थोड़ी अपडेट्स में उसके बारे में देने वाला हूँ, तो उसको भी मिस मत करिएगा। तो चलिए फिर फाइनली इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ये दोनों काम कर दीजिए तो मजा आ जाएगा। और हाँ, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, तो ये दोनों चीजें भी आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको यहाँ पे सबसे पहले अपडेट्स मिल जाएंगे। तो प्लीज देरी मत करिए, जल्दी से जाइए। तो चलिए फिर फाइनली इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मथीसा पथराना के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि जो लिस्ट आई है प्लेयर्स की मेगा ऑक्शन के लिए SA20 वाला, उसमें इनका नाम ही नहीं है। मुझे लगा था कि भाई अगर जोबल सुपर किंग्स ने रिलीज किया है तो वो लोग का हो सकता है प्लान हो कि भाई सस्ते में ले लेंगे अगर ऑक्शन में आते हैं, लेकिन भाई इनका नाम ही नहीं है। मैंने पूरा सर्च करके देख लिया है, आप ये देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, मथीसा पथराना के कहीं नाम नहीं दिखाई दिया है। और ये स्ट्रेंज तब हो जाता है कि भाई जब इनका नाम एशिया कप में भी है, तो ऐसा भी नहीं कि भाई इंजर्ड हो। अभी जो सीरीज जिम्बाब्वे के खिलाफ है उसमें भी नाम इनका है, तो इंजर्ड तो नहीं है। और SA20 भाई दिसंबर में होने वाला है, अगर मान लीजिए अभी ये इंजर्ड भी होते तो भी मतलब तब तक तो फिट हो सकते थे। तो मतलब ये नाम नहीं है, तो बहुत स्ट्रेंज मुझे दिखाई दे रहा है। ये क्या इसके पीछे लॉजिक हो सकता है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है मेरा एक जो मतलब थॉट है कि भाई हो सकता है कोई सर्जरी या फिर कोई कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई बीच में करवाना हो, इसीलिए रेस्ट चाहते हो, इसी वजह से नाम नहीं दिया हो। लेकिन उसके अलावा भाई मुझे कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिखाई दे रहा कि भाई इनका नाम क्यों नहीं है SA20 के ऑक्शन में। फिर जो इनकी तरफ से अपडेट्स हैं कि भाई इनके लिए बड़ी बड़ी टीमों ने भाई CSK से कॉन्टैक्ट किया था कि भाई इन्हें ट्रेड कर दीजिए। मतलब कोई प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट कभी तो समझ में नहीं आया कि भाई किसी प्लेयर को लेकर ऐसा था। बस ऐसा था कि भाई ऑल कैश डील के लिए कई सारी टीम्स जो हैं वो चाह रही थी कि भाई मथीसा पथराना को उनकी टीम में दे दीजिए, जिनमें से एक लखनऊ सुपर जायंट्स का भी नाम सामने आया था। तो ये मतलब बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई थी, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने कहा कि भाई नहीं, अब हम लोग उनको रिलीज नहीं करने वाले हैं। ये न्यूज़ पता है कब आई थी? जब चेन्नई सुपर किंग्स ने मतलब प्लान बनाया था कि भाई हाँ, इतना पैसा अगर मथीसा पथराना लेकर बैठे हैं, उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आई है, तो हम लोग इनको रिलीज कर देते हैं और ऑक्शन में सस्ते में ले लेंगे। तो भाई सारी टीम्स ने अगर सुना, भाई उन्होंने कहा कि भाई मथीसा पथराना जैसा अगर प्लेयर ऑक्शन में आ रहा है तो उससे अच्छा है भाई हम लोग उसको ट्रेड ही करके ले लेगा। चेन्नई सुपर किंग्स छोड़ना चाहती है, लेकिन CSK ने बताया कि भाई हम लोग उसको दोबारा लेना चाहते थे। मतलब ये ऐसा नहीं कि भाई हम लोग उसको छोड़ के किसी और टीम में जाने देना चाहते थे, उनका प्लान यह था कि भाई सस्ते में ले लेंगे। लेकिन अगर दूसरी टीम्स भी कूदेंगे मथीसा पथराना के लिए ऑक्शन में, तो भाई चेन्नई सुपर किंग्स का लेना और मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से मतलब इन सारी मतलब टॉक्स को मतलब चेन्नई सुपर किंग्स ने जड़ से खत्म कर दिया और मतलब पूरा एकदम प्लान बना लिया कि भाई मथीसा पथराना को डेफिनेटली रिटेन करने ही वाले हैं। पहले ये प्लान था कि भाई उनको रिलीज करके सस्ते में ले लेंगे, लेकिन जब कई सारी टीम्स ने भाई इंटरेस्ट दिखाया कि भाई वो लेना चाहते हैं, तो CSK भी समझ गए कि नहीं भाई नहीं छोड़ना है इनको। तो अब मतलब यही प्लान है कि भाई रिटेन होने वाले हैं वो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नेथन एलिस के बारे में, क्योंकि इनकी तरफ से भी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। अभी हाल ही में मतलब दिल्ली कैपिटल्स ने मतलब इनसे पूछा है कि भाई क्या आप नेथन एलिस को देना चाहते हैं। मतलब एकदम हाथ धो के पीछे पड़े किसी भी तरीके से दिल्ली कैपिटल्स नेथन एलिस वाली जो डील है उसको लैंड करना चाहते हैं, उनको अपनी टीम में लाना चाहते हैं। लेकिन रही बात चेन्नई सुपर किंग्स की, तो भाई उन्होंने साफ मना कर दिया है, कहा है कि भाई आप कोई भी प्लेयर दे दीजिए। मतलब डोनोवन फरेरा की बात अभी नहीं निकल के आई है, अगर फरेरा इन्वॉल्व होते तो मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स एक बार उनको सोचती भी, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मतलब नाम निकल के नहीं आया है। इसीलिए ऐसी भी खबरें निकल के आ रही कि भाई ये दोबारा टॉक्स जो हैं वो कंटिन्यू होंगी। जब ये SA20 का ऑक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर से ये टॉक्स है जो कंटिन्यू होने वाली है, जिसके बाद कोई मतलब बेटर प्लेयर्स ऑफर करने वाली है दिल्ली, जिसमें कि डोनोवन फरेरा का नाम हो सकता है। लेकिन अभी तक इसमें कोई अपडेट नहीं कि भाई डोनोवन फरेरा को ऑफर किया था DC ने। अभी तक वो ऑल कैश डील ही चाहते थे, इसी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स ने साफ मना कर दिया। और इसका रीजन उन्होंने दिया कि अर्ली सीजन एसेट और मतलब वो एक्सपीरियंस है उनके पास, तो हम लोग उनको नहीं देने वाले हैं। तो इसीलिए भाई दिल्ली कैपिटल ने सोचा कि भाई इनको ऐसा प्लेयर हम लोग ऑफर करते हैं कि भाई ये डिनाई ही ना कर पाए। मतलब ये टॉक्स जो है वो SA20 के ऑक्शन के बाद फिर कंटिन्यू होने वाली है। उसके बाद जो अपडेट्स आएगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन अभी यही अपडेट है कि CSK ने दोनों बॉलर्स के लिए ट्रेड होने से मना कर दिया है कि भाई हम किसी को नहीं जाने देंगे, दोनों को रिटेन करने वाले हैं। तो अभी इन दोनों की तरफ से यह अपडेट्स निकल के आई हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ी सी डेवॉल्ट ब्रेविस के बारे में। तो डेवॉल्ट ब्रेविस का मैच आज होने वाला है 5:30 बजे इंग्लैंड के खिलाफ। ODI में इनका सिलेक्शन हुआ था और इनका मैच होने वाला है, तो भाई उसको मिस मत करिएगा। 5:30 बजे शाम को, सुबह नहीं, सुबह कैसे ही होगा क्योंकि 7 बजे तो ये वीडियो है कि उससे पहले मैं कैसे बता सकता हूँ। मतलब मैं भी कैसी बेवकूफ़ वाली बात कर रहा हूँ। शाम को 5:30 बजे आप इनको देख सकते हैं। फैन कोड पे लाइव आएगा, इंडिया में फैन कोड पे लाइव आएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आपके पास फैन कोड नहीं, उसका सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो भाई अगर आपको फ्री में देखना है तो टेलीग्राम ज्वाइन करो भाई, फटाफट जाके ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी कि भाई कैसे फ्री में देखना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं SA20 ऑक्शन के बारे में। तो भाई
प्लेयर्स लिस्ट पूरी निकल के आ चुकी है। 541 प्लेयर्स ने रजिस्टर किया है। तो भाई अगर आप इसके ऊपर प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं कि भाई जोबर्ग सुपर किंग्स कौन से प्लेयर्स को टारगेट कर सकती है, उनका प्लान क्या होना चाहिए, क्योंकि भाई वो भी हमारी फ्रेंचाइजी है, वो भी हमारा हिस्सा है। जितना हम लोग CSK से प्यार करते हैं उतना ही हम लोग जोबर्ग सुपर किंग्स से भी प्यार करते हैं, मुझे पता है। तो अगर आप उसके ऊपर वीडियोस चाहते हैं तो भाई प्लीज़ बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, आई एम रेडी। तो हम लोग पूरा एक्सप्लेन कर देंगे भाई कैसे क्या होने वाला है, मतलब सब कुछ A to Z आपको उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ और भाई, डेवॉल्ट बेबीज भी आ रहे हैं ऑप्शन में, आप सबको पता है भाई। बस यही होप करते हैं कि भाई जोबर्ग सुपर किंग्स किसी तरीके से भाई डेवॉल्ट बेबीज को ले ले। वैसे तो बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि हमारे पास जो है वो 3rd हाईएस्ट है, उसके ऊपर भाई 2 जो टीमें हैं उनके पास मतलब आसमान छू रही, तो भाई उनके चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन होप करते हैं भाई सब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं और होप करते हैं कि भाई जोबर्ग सुपर किंग्स साइन कर लेगी और ये हमारी दूसरी सुपर किंग फ्रेंचाइजी के हिस्सा हो जाएंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ी इरफान पठान के बारे में। मतलब जैसी बेवकूफ़ों वाली बातें उन्होंने करी हैं, उन्होंने ये बताया कि भाई 2008 में मतलब ऐसा कुछ हुआ था कि MS धोनी ने उनको ड्रॉप कर दिया। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई MS धोनी के लिए जो हुक्का सेट करता था उसको टीम में लिया जाता था। ऐसी बातें उन्होंने, ऐसी नॉनसेंस बातें करी हैं। तो मतलब इसका मतलब ये है कि भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन सब ने MS धोनी के लिए हुक्का सेट किया था तब इनका मतलब सिलेक्शन हुआ था। ये कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हैं भाई, मेरे समझ के परे है। आप खुद देख सकते हैं जिस तरीके की मतलब नॉनसेंस बातें इन्होंने करी हैं। मैं क्या ही बताऊँ, 4 जूते लगाए उसके बाद सही हो जाए, कुछ उस तरीके की बातें इन्होंने करी हैं। मेरा मूड ही खराब हो गया जैसे मैंने ये देखा। भाई कोई शब्द नहीं है मेरे पास, मतलब कैसे, मतलब एक प्रोफेशनल कैसे ऐसी बातें कर सकता है कि उनके लिए हुक्का सेट करना पड़ता था तब MS धोनी मतलब किसी को सिलेक्ट करते थे। कहाँ इन लोगों का दिमाग में, क्या ही बताऊँ। छोड़ो यार, इन लोग के बारे में बात ही नहीं करते हैं। फिर लोग आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ी सी जो और छोटी मोटी अपडेट्स है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सैम करन के आप नंबर्स देख सकते हैं, The 100 में मतलब क्या ही मतलब शानदार उनके नंबर्स हैं। और भाई डोनोवन फेरेरा और सैम करन को मैं कांग्रेचुलेट भी करना चाहूंगा। सैम बिलिंग्स को भी नहीं भूलूंगा क्योंकि भाई वो भी एक अहम हिस्सा है मेरे हिसाब से सुपर किंग फ्रेंचाइजी का। सबको भाई KKR वाली वो इनिंग सबको याद है, मुझे लगता है जो भी सुपर किंग्स का फैन है। तो भाई इन तीनों को मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। ओवल इनविंसिबल मतलब 100 जीत गई है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं। और हाँ, ऐसा फॉर्म अगर ये IPL में कंटिन्यू करते तो भाई मजा आ जाएगा। फिर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि भाई दुलीप ट्रॉफी आने वाली है और सबके मन में एक सवाल होगा कि भाई कब खेलेंगे, कब इनका मैच है। तो भाई 4 सितंबर को इनका मैच होने वाला है। वेस्ट जोन में ये खेलने वाले हैं, शार्दुल ठाकुर के अंडर ये खेलने वाले हैं। तो भाई लोग कैलेंडर में डेट मार्क कर लीजिए, 4 सितंबर। आज 2 हो ही गई है, 2 दिन बाद ही आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। मतलब दिखाई नहीं देंगे क्योंकि भाई BCCI ने मतलब पूरा उल्टा सीधा कर दिया है। सिर्फ फाइनल टेलीकास्ट होगा तो इसको आप देख तो नहीं सकते, लेकिन हाँ स्कोर कार्ड जरूर देख सकते हैं। 9:30 बजे सुबह ये शुरू हो जाएगा मैच। तो हाँ मतलब सारी मतलब आंखें आप इस पे गड़ाए रखिए और देखिए कि भाई कैसा परफॉर्म करते हैं ऋतुराज गायकवाड़। देखिए से मेरा मतलब है स्कोर कार्ड देखिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ी सी DJ ब्रावो के बारे में। तो DJ ब्रावो ने साफ साफ कह दिया कि भाई उनका मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है सारी नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी के साथ। मतलब जो सपने हम लोग देख रहे थे कि भाई DJ ब्रावो का होम कमिंग हो जाएगा एज आ बॉलिंग कोच, तो उसके ऊपर तो इन्होंने पानी फेर दिया है। मतलब इस स्टेटमेंट से तो यही लगता है कि भाई ये रिलीज नहीं होने वाले KKR से, तो इसका मतलब है कि भाई सुपर किंग्स में भी नहीं आने वाले हैं ये। और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार तुम लोग, मतलब क्या हुक्का पिलाना पड़ेगा तब तुम लोग सब्सक्राइब करोगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, कमेंट सेक्शन में भर भर के लिख दीजिए कि भाई हाँ अगर आप चाहते हैं ऐसे 20 वाली वीडियो या फिर कोई और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और ये जो ट्रेड अपडेट्स मैंने बताई उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए फिर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारी अपडेट्स वहाँ पे आपको मिलती रहती है, तो भाई मिस मत करिए, जाइए ज्वाइन करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।